आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसियोरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे नवागत सीडीओ ने चार्ज लेते ही विकास भवन का किया निरीक्षण, परखी व्यवस्थाएं। और बात होगी सांसद के विरुद्ध दर्ज मामले में 5 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर टिकी निगाहें। फिर बात करेंगे सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई विदाई, डीएम ने भेंट किए उपहार। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में 1 किलोमीटर दूरी और 50 छात्र वाले स्कूलों को नहीं किया जाएगा मर्ज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 1 अगस्त को डाक विभाग आयोजित करेगा डाक सेवा समाधान दिवस। एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी से लैस होंगे सीतापुर के 419 डाकघर। सरकार को जगाने के लिए ग्रामीणों ने सड़क के गड्ढों में की धान की रोपाई। नगर निकाय के उपचुनाव में प्रत्याशियों को आवंटित किए गए चुनाव चिन्ह। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महाविद्यालय संस्थापक राजा युवराज दत्त सिंह की जयंती। सांसद ने लोकसभा में रखी लखीमपुर खीरी की बाढ़ समस्या। एसपी गोयल बनाए गए नए मुख्य सचिव, मनोज कुमार सिंह को नहीं मिला सेवा विस्तार। 50 लाख रिश्वत मांगने के आरोप में राज्यकर अधिकारी निलंबित। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर की नवागत सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या चार्ज लेते ही एक्शन में आ गई। गुरुवार को सीडीओ ने चार्ज संभालते ही काम की शुरुआत निरीक्षण से की। सीडीओ ने सबसे पहले विकास भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने एक कार्यालय में जाकर व्यवस्थाओं को परखा और अधिकारियों से सीधे संवाद कर कार्यप्रणाली की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों से ग्रामीण क्षेत्रों की गौशालाओं की निगरानी की और यह सुनिश्चित किया कि पशुओं की देखभाल व निगरानी प्रभावी ढंग से हो रही है या नहीं। निरीक्षण के दौरान एक बुजुर्ग महिला नगरपालिका द्वारा अधिक हाउस टैक्स वसूली की शिकायत लेकर पहुंची। सीडीओ ने पूरी बात गंभीरता से सुनी और बुजुर्ग महिला को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालयों के मर्जर को लेकर लिए गए बड़े फैसले पर सीतापुर में फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है। चूंकि मामला कोर्ट पहुंचने के बाद 21 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में अब 21 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर निगाहें टिकी हुई हैं।
जब कोर्ट को कोई अंतिम निर्णय सुनाएगा तब तय होगा कि योगी सरकार की मर्जर नीति सीतापुर में पूरी तरह लागू होगी या नहीं। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह का कहना है कि फिलहाल 21 अगस्त तक यथास्थिति का आदेश कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। कोर्ट का फैसला आने और सरकार की नई व्यवस्था लागू होती है तो मर्ज किए गए 210 विद्यालयों में से 174 विद्यालय मर्जर व्यवस्था से हट जाएंगे, जिसके बाद सिर्फ 36 विद्यालय मर्ज होंगे। दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले का स्वागत उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। बताते चले सीतापुर की ओर से हाई कोर्ट में मास्टर नीतीश कुमार, माता लाली देवी की ओर से दाखिल रिट याचिका पर चीफ जस्टिस अरुण बंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने सीतापुर में स्कूल मर्जर पर यथास्थिति कायम रखने और 21 अगस्त को सुनवाई का आदेश दिया है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के विरुद्ध दर्ज मामले में बुधवार को प्रस्तावित न्यायिक सुनवाई एक बार फिर टल गई। लखनऊ स्थित उच्च न्यायालय की खंडपीठ में न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पंवार की एकल पीठ में यह सुनवाई प्रस्तावित थी, किंतु अपरिहार्य कारणवश पीठ न बैठ पाने से सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 5 अगस्त को निर्धारित की गई है। बता दें, सांसद राकेश राठौर ने पुलिस की ओर से कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र के आरोपों को हटाने की मांग की है। आरोप पत्र में सांसद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया, साथ ही पुलिस की विवेचना पर भी सवाल खड़े किए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में विदाई समारोह का आयोजन कर सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को विदाई दी गई। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने अंग वस्त्र फूलमाला पहनाकर उपहार भेंट किए। इस दौरान सभी के सेवा काल के कार्यों को सराहा गया। सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राम अवध वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी अमिता श्रीवास्तव, सहायक नाजिर कलेक्ट्रेट रामदास को विदाई दी गई। इस दौरान एडीएम नीतीश कुमार, एडीएम प्रशासनिक खालिद अंजुम, सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, सभी उप जिला अधिकारी और कलेक्ट्रेट कर्मचारी विवेक गुप्ता, मिथिलेश वर्मा, आलोक मिश्रा, अवध कुमार, सुधीर कुमार मौजूद रहे। सीतापुर मंडलीय कार्यालय में डाक सेवा समाधान दिवस के जरिए समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ ने बताया कि 1 अगस्त को डाक सेवा समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दौरान डाकघर देर से खुलने, स्पीड पोस्ट पार्सल समय से न मिलने, डाकघरों में आधार बनवाने में समस्या सहित डाक विभाग से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सीतापुर डाक मंडल द्वारा एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी द्वितीय का शुभारंभ किया जा रहा है। डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ ने बताया कि डिजिटल उत्कृष्टता राष्ट्र निर्माण की दिशा में सहायक है। इस पहल और उन्नत प्रणाली को सीतापुर डाक मंडल के 419 डाकघरों में 4 अगस्त 2025 को लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया, डिजिटल प्रणाली को सुरक्षित रूप से सुनिश्चित करने के लिए 2 अगस्त को सभी डाकघरों में ट्रांजैक्शन डे निर्धारित किया गया है। ऐसे में इस तिथि को डाकघरों में कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से इस रोल आउट प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। सीतापुर के बिस्वा क्षेत्र की सड़कों पर ग्रामीणों ने धान की खेती से सरकार को जगाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने सड़क पर धान रोपकर अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अब ये सड़कें चलने लायक नहीं रही। क्षेत्र के बढ़हलपुरवा से भिटमनी तक जाने वाली सड़क की हालत तो यह हो गई है कि जगह जगह गड्ढों ने सड़क को तालाब बना दिया है। आए दिन वाहन गिरने की घटनाएं हो रही, लेकिन शासन प्रशासन अब तक बेखबर है। इन्हीं हालातों के खिलाफ सपा लोहिया वाहिनी के पूर्व जिला महासचिव शुभम रस्तोगी की अगुवाई में सड़क पर धान रोपकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी, अगर 1 महीने के भीतर सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन करने वालों में शिव कुमार वर्मा, सुशील वर्मा, दिनेश कुमार, रामू, राजेंद्र, संजय, अजय सहित तमाम ग्रामीण शामिल रहे। सीतापुर जनपद की नगर पालिका मिश्रिक नैमिषारण्य में रिक्त अध्यक्ष पद पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासी पारा अब तेजी से चढ़ने लगा है। गुरुवार को चुनाव चिन्हों के आवंटन के साथ ही उम्मीदवारों की तस्वीर भी पूरी तरह साफ हो चुकी है। इसी के साथ मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। भाजपा की तरफ से सीमा भार्गव को भाजपा का कमल का फूल, सपा प्रत्याशी रामदेवी को सपा की साइकिल के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी सुमन भार्गव को रिक्शा, रामकली को जीप और आकांक्षा वर्मा को स्कूटर चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। चुनाव चिन्ह मिलते ही प्रत्याशी पूरी तरह मैदान में उतर आए हैं। डोर टू डोर संपर्क सभाएं और सोशल मीडिया प्रचार की रफ्तार तेज हो गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में रिक्त अध्यक्ष पद पर हो रहे उपचुनाव में सपा भाजपा समेत 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। गुरुवार को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए, जिसमें सपा प्रत्याशी आमिर अराफात को साइकिल, भाजपा प्रत्याशी संजय कुमार वर्मा को कमल का फूल,
निर्दलीय प्रत्याशी अतुल कुमार वर्मा को पहिया, अनूप कुमार को वायुयान, अमीर अहमद को जीप चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। इसी तरह निर्दलीय प्रत्याशी अमरीश गुप्ता को पानी का नल, नदीम अहमद को स्कूटर, पुतान को लड़का लड़की, राहुल पांडे को रिक्शा और संजय कुमार को फूल और घास चुनाव का चिन्ह दिया गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। शहर के अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज में भारतीय शिक्षण संघ द्वारा व्यास पूजन कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में गुरु शिष्य के परंपरा पर अतिथियों ने विचार रखे। संघ के अवध प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर कमल जायसवाल, प्रोफेसर यूबी किरण, कॉलेज के प्रबंधक माखन अग्रवाल, प्रबंधिका मंजू जिंदल मौजूद रहीं। अध्यक्षता प्रिंसिपल जावेद कमर ने की। इस दौरान आचार्य प्रियंका शर्मा, अमरजीत सिंह, शिवम अग्रवाल मौजूद रहे। कस्बा अटरिया के रहने वाले योगेंद्र कुमार पांडे ने थाना अटरिया में पुलिस को तहरीर दी है। योगेंद्र कुमार पांडे ने तहरीर में कहा है कि बुधवार रात उनके घर में अज्ञात चोरों ने नकदी समेत करीब 20 लाख का सामान चोरी कर लिया। योगेंद्र कुमार पांडे ने उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाए जाने की मांग प्रगतिशील जन विकास समिति ने की। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह यादव ने पंचायती राज्य मंत्री को संबोधित पत्र देकर कहा कि पिछले कार्यकाल में कोविड के चलते पंचायतों का उचित कार्य संपन्न नहीं हो पाया, इसलिए प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। शहर के उजागरलाल इंटर कॉलेज में 400 से अधिक छात्र छात्राओं को परिचय पत्र वितरित किए गए। प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे व शिक्षकों ने कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को परिचय पत्र वितरित किए। इस दौरान अमित त्रिपाठी, संदीप शुक्ला, आलोक वर्मा, जगदीश प्रसाद यादव, डॉक्टर कामना शुक्ला, प्रेम शंकर, सुशील कुमार, मनोज कुमार, संजीव मिश्रा मौजूद रहे। राष्ट्रीय सेवा परिषद द्वारा शहर के नवीन चौक स्थित आरपी चिल्ड्रंस हाई स्कूल में बाल वन कार्यक्रम के तहत पौधे रोपे गए। मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार उदय प्रताप त्रिवेदी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी ने की। इस दौरान पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, आम, अशोक, जामुन आदि के 151 पौधे रोपे गए। कार्यक्रम में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय, महासचिव शिव बालक त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी, अशोक प्रजापति, अनिल श्रीवास्तव, अर्चना श्रीवास्तव, विजय कुमार शुक्ला, डॉक्टर शांति स्वरूप रस्तोगी, विनोद त्रिपाठी, कमलेश मेहरोत्रा, डॉक्टर विकास जैन, दीपक श्रीवास्तव, किशोरी लाल कश्यप, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आर्या मौजूद रहे। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक में आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में अध्यक्षता करते हुए डीएम ने सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय से मिलने के प्रति निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने 10 से 28 अगस्त तक चलने वाले राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन, संस्थागत प्रसव पर जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता, स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता, आयुष्मान भारत टीबी उन्मूलन, हेल्थ एटीएम, फैमिली प्लानिंग और आशा चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्य मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर में 2 अगस्त को आयोजित होने वाले पीएम किसान उत्सव दिवस के सफल आयोजन को लेकर डीएम अभिषेक आनंद ने निर्देश जारी किए हैं। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त वर्चुअल माध्यम से जारी की जाएगी, जिसका लाइव प्रसारण सुबह 11 बजे से किया जाएगा। जनपद में विकास खंड और ग्राम पंचायत स्तर के अलावा कलेक्ट्रेट सभागार में भी कार्यक्रम होंगे। ग्राम स्तर पर औसतन 50 किसानों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। ड्रोन और बीमा योजनाओं की जानकारी दी जाए। आगामी धान खरीद की तैयारियां एवं व्यवस्था को लेकर एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। डीएम अभिषेक आनंद ने अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों का चयन करते हुए सावधानियां बरती जाए। ऐसे क्रय केंद्र न चिन्हित किए जाएं जहां पहले शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी उदय प्रताप सिंह सिसोदिया ने बताया, जनपद में 112 क्रय केंद्रों का अनुमोदन
के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह सहित संबंधित एसडीएम और खरीद एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बरसात के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए सावधानी और जागरूकता जरूरी है। डीएम अभिषेक आनंद ने बताया, सर्पदंश को राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल किया गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक भारत में केवल 15% सांप ही विषैले होते हैं, लेकिन अज्ञानता और झाड़ फूक पर विश्वास करने के कारण हर साल कई मौतें होती हैं। उन्होंने बताया, अगर सर्पदंश की घटना हो तो काटे गए स्थान को साबुन पानी से धोएं, अंग को हृदय के नीचे रखें, घबराएं नहीं, घायल को तुरंत अस्पताल ले जाएं और एंटी वेनम इंजेक्शन लगवाएं। जिलाधिकारी ने सभी से अपील की है कि वह जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल किए जाने को लेकर गुरुवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने आवाज बुलंद की है। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह को सौंपा गया। इस मौके पर डॉक्टर सुरेश कुमार तिवारी, अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह गौड़, जिला मंत्री अनिल कुमार यादव, कोषाध्यक्ष मकसूद अली, धीरेन्द्र कुमार शुक्ला, सुनील कुमार शुक्ला, अशोक कुमार शुक्ला, राजेश कुमार मिश्रा, शिवनाथ चौधरी, प्रेम शंकर सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र से पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल की छात्राओं ने इस रक्षाबंधन को विशेष बना दिया है। उन्होंने अपने हाथों से सैकड़ों राखियां बनाकर उन वीर सैनिकों को समर्पित की हैं जो सीमा पर दिन रात देश की रक्षा में तैनात हैं। विद्यालय के सांस्कृतिक समन्वयक सत्य प्रकाश सिंह के मार्गदर्शन में छात्राओं ने चंद रुपए इकट्ठा कर खुद ही राखी बनाने की सामग्री खरीदी और उन्हें तैयार किया। इन राखियों को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से डाकघर से रवाना कर दिया गया है। डाकवे समय पर सीमा पर तैनात वीर सपूतों तक पहुंच सके। इस मौके पर प्रधानाध्यापक अवरेंद्र प्रताप सिंह, शिक्षक गिरिराज यादव, तनुजा, सुरेखा, आश्रीन, रेशमा, काजल, माही, नेहा, लक्ष्मी, दिव्या आदि मौजूद रहीं। भाजपा मंडल रामकोट से चैतन्य त्रिवेदी को तीसरी बार मंडल उपाध्यक्ष पद पर चयनित किए जाने से कार्यकर्ताओं में हर्ष है। रामकोट मंडल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। चैतन्य त्रिवेदी ने जनपद और प्रदेश के पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। ब्लॉक मछरेटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लालपुर गंदगी की गिरफ्त में है। ग्राम पंचायत के मजरों का भी यही हाल है। लालपुर के निवासी अजय सिंह का कहना है कि गांव और मजरों में रास्तों पर कीचड़ भरा हुआ है, जिसकी वजह से निकलना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में जो भी पहले खड़ंजा लगवाया गया था वह भी ऊबड़ खाबड़ हो गया है। मार्ग पर गड्ढे हो जाने से जलभराव बना रहता है, जिससे आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर सीतापुर में खैराबाद के महंत बजरंग मुनिदास ने पटाखे दागकर खुशियां मनाई। महंत ने मिठाइयां बांटकर खुशियों का इजहार किया। इस दौरान तमाम उनके समर्थकों ने भी पटाखे दागे। ब्लॉक बेहटा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय औरंगाबाद में आई कार्ड वितरित किए गए। खंड शिक्षा अधिकारी विभा सचान ने छात्र छात्राओं को आई कार्ड और स्टार ऑफ द मंच के अंतर्गत ज्योमेट्री बॉक्स, कॉपियां और पेन बांटे। इस दौरान प्रधानाध्यापक नौशाद अंसारी, शिक्षक सुनील शुक्ला, प्रमोद कुमार, शिवाकांत मौजूद रहे। सेगानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में छात्र और शिक्षकों के बीच फ्रेंडली कबड्डी मैच खेला गया। छात्र टीम के कैप्टन आदर्श वर्मा और शिक्षकों की टीम के कैप्टन शिक्षक पवन कुमार के नेतृत्व में दोनों टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने छात्रों को शिकस्त देते हुए 40 अंकों से जीत प्राप्त की। प्रतिभा सम्मान समारोह में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 183 मेधावियों को सम्मानित किया गया। उन्हें मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। पुरस्कार हासिल करने वालों में 137 छात्राएं, 46 छात्र शामिल रहे। सिधौली के श्री गांधी महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य रविंद्र कुमार सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर गोपाल सिंह, डॉक्टर अजय कुमार वर्मा, डॉक्टर जयकरण, डॉक्टर रूबी, डॉक्टर अमिता श्रीवास्तव, डॉक्टर संजीव शुक्ला सहित सभी शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी एवं अभिभावक मौजूद रहे। संस्थान परिवार ने उज्जवल भविष्य की सबकी कामना की। और अब खबरें अपराध जगत से। थाना सदना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना सिधौली क्षेत्र के मदनापुर बनियानी के रहने वाले शिवम पाल और सिधौली के मोहल्ला संत नगर पश्चिमी के संदीप शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अशोक कुमार ओझा, कांस्टेबल विजय चौधरी, आलोक कुमार, शुभांशु कुमार शामिल रहे। थाना सदना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना सिधौली क्षेत्र के ग्राम गड़िया हसनपुर के रहने वाले शर्मीन, शमशाबाद का आशीष, महमूदाबाद क्षेत्र के मोहल्ला बीवीपुर के रहने वाले दानिश, थाना कोतवाली देहात सीतापुर क्षेत्र के ग्राम कासिमपुर के धनपाल और सदरपुर मजरा हरदोइया के रहने वाले आकाश को गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक उमाकांत त्रिवेदी, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, डील चंद्र, कांस्टेबल आशीष गुप्ता, वीरेंद्र कुमार, परशुराम वर्मा, अभिषेक पाठक शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने 13 वांछितों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम ने 5, बिस्वा तालगांव, रामपुर कला, रेउसा पुलिस ने 1, सदना मोहली पुलिस ने 2 वांछितों को गिरफ्तार किया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संस्थापक राजा युवराज दत्त सिंह की जयंती हर्षोल्लासपूर्वक मनाई गई। राजा युवराज दत्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रोफेसर सुभाष चंद्रा, सौरभ वर्मा, प्रोफेसर संजय कुमार, प्रोफेसर नीलम त्रिवेदी, प्रोफेसर हेमंत पाल ने अपने विचार रखे। डाक विभाग में डिजिटल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अपग्रेडेशन कार्य किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए डाक अधीक्षक सुमनेश कुमार ने बताया, इसकी वजह से 2 और 3 अगस्त को डाकघरों में सभी सेवाएं बंद रहेंगी। थाना बैगलगंज पुलिस ने बिजली के तार चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मुनेश और विश्वकर्मा को 8 बंडल बिजली के तारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अनूप कुमार मिश्र सहित कांस्टेबल शामिल रहे। लखीमपुर खीरी की बाढ़ की समस्या को सांसद उत्कर्ष वर्मा ने लोकसभा में रखा। सांसद उत्कर्ष वर्मा ने संसद में पलिया, बिजुआ, निघासन, रमिया बेहड़, फूल बेहड़ और नकहा क्षेत्र की बाढ़ की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने बाढ़ से होने वाली तबाही की तरफ भी सबका ध्यान आकृष्ट कराया। पलिया के फुलवरिया गांव में 10 फीट से लंबा अजगर देखा गया। अजगर देखे जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करते हुए अजगर को पकड़ा और फिर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। वामा सारथी की अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी की धर्म पत्नी प्रतिभा सिंह की उपस्थिति में मेधावियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण के संदेश भी दिए गए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश को मिले नए मुख्य सचिव की। एसपी गोयल को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार नहीं मिला है। इसके बाद मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव रहे शशि प्रकाश गोयल को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। उन्होंने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इसी के साथ कई दिनों से चल रही अटकनों पर विराम लग गया है। बता दें, एसपी गोयल 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह मुख्यमंत्री के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर रह चुके हैं। उनकी गिनती मुख्यमंत्री के सबसे खास अफसरों में भी होती है। इस खबर में बात करेंगे रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित हुए राज्य कर अधिकारी की। यह मामला यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आया है। उद्यमी को टैक्स में गड़बड़ी एवं छापा मारने का भय दिखाकर 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोपित राज्य कर अधिकारी हिमांशु सुधीर लाल को जीएसटी आयुक्त लखनऊ ने निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय जांच की शुरुआत की गई है। आरोप है राज्य कर अधिकारी ने विभागीय पोर्टल से उद्यमियों का डाटा चोरी किया था। और इस खबर में बात करेंगे योगी सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों पर मर्जर के फैसले पर किए गए बड़े बदलाव की। योगी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर किसी भी स्कूल को मर्ज नहीं किया जाएगा। अगर किसी स्कूल में 50 से अधिक छात्र हैं तो उसे भी मर्ज नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। प्री प्राइमरी में 30 छात्रों पर 1 शिक्षक और अपर प्राइमरी में 35 छात्रों पर 1 शिक्षक के मानक को फॉलो करते हुए पेयरिंग व्यवस्था लागू की गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। और चलते चलते दर्शकों को यह भी बता दें कि आई इंडिया पर खबरों की श्रृंखला में यूरिया न मिलने से फसलों के साथ सूख रही किसानों की उम्मीदें। घाघरा की रफ्तार देख सहमे ग्रामीण, घर छोड़ने की कर रहे तैयारी। क्या सच में नाग नागिन बदला लेते हैं? पीडीए पाठशाला शंख घंटे के विरोध ने बदल दी स्कूल मर्जर व्यवस्था। चलते फिरते तीर्थ का दृश्य प्रस्तुत करती है त्यागी महाराज के नेतृत्व वाली कांवड़ यात्रा। चार्ज संभालते ही नवागत सीडीओ के पास पहुंची कौन सी शिकायत? माला से पूजा करते हैं पर जरूरत पड़े तो भाला उठाने को भी तैयार रहते हैं। आईएएस रिंकू सिंह उठक बैठक पर उठा पटक। मात्र 6 महीनों में हजारों जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र कर दिए गए जारी। सदन में विपक्ष के भारी हंगामे पर भड़के स्पीकर। स्कूल मर्जर पर योगी सरकार का यू टर्न। नई सीडीओ को किस पर रहेगा फोकस? स्कूल मर्जर को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने दिया धरना।
गोला के रहने वाले युवक का हर गांव में मिला था शव। महमूदाबाद में प्रत्याशियों को मिले चुनाव चिन्ह। मोहब्बत धोखा फिर हत्या। पुलिस वाला पति ही निकला पत्नी का हत्यारा सहित कई अन्य महत्वपूर्ण खबरों को देखना न भूलें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसियोरा, सीतापुर।